हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था। आपके ऑप्शन है तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा या सी छठा। तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल शासक बादशाह था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पर्रिकर को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। तो 1930 में जो है प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओफियूकस। तो ओफियूकस जो है वह 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कुंभ, मीन, तुला ये सारे 12 राशियों के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कौन से राज्यों की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। तो लोकसभा में कौन सी राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई से चिन्हित किया हुआ उत्पाद है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग चाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत देश के प्रमुख इनमें से कौन होते हैं। आपके ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। तो भारत की अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। तो 1925 में जो है वह काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और गुलाबी वल्वा पत्थर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से किसका प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन जो है वह रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जो है वह मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ताश के खेल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से क्या ताश के खेल से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वाश। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान कितना था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2226। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि चेन्नई का संबंध जिस प्रकार तमिलनाडु से है तो किसका संबंध उसी प्रकार झारखंड से होगा? तो जिस प्रकार तमिलनाडु की राजधानी क्या होता है? चेन्नई। तो सेम उसी प्रकार झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो प्रश्न है कि खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना इनमें से किस खेल के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए खो खो, बी कबड्डी, सी जूडो या फिर डी कलारी। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपने 19 प्रश्न में से कितने सही आंसर दिए वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।